सब कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, वो एक बाइबल है, पर उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, पर उसे हम याद नहीं रख पाते क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत टफ होती है। तो हम उसे कैसे पढ़ें? उसे पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। बिल्कुल, और ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज स्पेशली जैसे इनऑर्गेनिक में D&F वाला चैप्टर है, आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ के देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है ना, उसको समझना बहुत मुश्किल है। नोट्स में वही बात लिखी होगी, हम तो आसान लैंग्वेज में नोट्स लिखवाते हैं, नोट्स में वही बात लिखी होगी, पर आप ये कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, अच्छा ये कहना चाह रहा है, तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। पर यस, ये बात भी बिल्कुल सही है कि एनसीईआरटी बिना पढ़े हम नीट इनऑर्गेनिक तो कम से कम आप नहीं इसको क्लियर कर पाओगे। तो एनसीईआरटी पढ़नी है, एक बार नहीं बहुत बार पढ़नी है। बॉटनी की, जूलॉजी की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है और लाइन बाय लाइन पढ़नी है। अब उसमें क्या करते हो आप लोग बच्चे, जो गलती करते हो कि एनसीईआरटी हम कब पढ़ेंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा, फिर हम किसी दिन एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे। ये गलती मत करो। जैसे जैसे क्लास में जितना होता जाए, जैसे आज सपोज आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया बॉन्डिंग में, तो उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो। थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी रीड करनी है, एकदम से रीड करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा और बोरिंग भी लगेगा। तो छोटे छोटे टॉपिक करके, या आज एक पेज पढ़ लिया, कल एक पेज पढ़ लिया, और वो एनसीईआरटी पढ़ने के पहले नोट्स अच्छे से पढ़ना। तो होगा क्या, तुम्हें पता है ये चीज़ मेरे नोट्स में लिखी हुई है, तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो ना, बस उनको अंडरलाइन कर लेना। आप लोग जो गलती करते हो एनसीईआरटी में, वो क्या करते हो, हर चीज़ अंडरलाइन कर लेते हो, उसको रंगीन बना देते हो, लाल पीला हरा नीला सब उसमें डाल देते हो, वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वो चीज़ अंडरलाइन करनी है जो आपके नोट्स में नहीं है। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि मुझे इस चैप्टर के नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, हर एक चीज़ पढ़नी है, और एनसीईआरटी में जो मैंने अंडरलाइन किया है वो पढ़ना है। तो दिमाग रिलैक्स रहेगा कि मुझे बस थोड़ा सा ही पढ़ना है एनसीईआरटी में से, तो उसका पढ़ने का फिर आपका मन भी करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने कहा आपकी नहीं है, सबकी है, तो हमारा जो मोशन लर्निंग ऐप है बच्चे, उसमें ना एक फीचर है। मोशन लर्निंग ऐप में अगर आप उसको खोलोगे ना, MLA को, तो उसमें आप प्रैक्टिस में जब जाओगे तो आपको मिलेगा एनसीईआरटी क्लिक के नाम से एक ऑप्शन। जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपको उसमें एनसीईआरटी का पेज नज़र आएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हमने हाइड कर दिए। वो ऐसे जैसे फिल इन द ब्लैंक होता है ना, वहाँ ब्लैंक दिखेगा आपको, उसको क्लिक करोगे 4 ऑप्शन आएंगे, आप सिलेक्ट करो, और उस तरीके से आप लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस कर सकते हो एनसीईआरटी की। कमाल का फीचर है ना। तो ये आप ज़रूर यूज़ करना, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छी लगने लगेगी। थैंक यू मैम।